हरे कृष्णा। तो वास्तुशास्त्र स्थापत्यवेद की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इसका दूसरा क्लास है। और कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे स्थापत्यवेद शास्त्रों में आता है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, क्या प्रयोजन है। उसी श्रृंखला में हमने देखा था कि कैसे डायरेक्शन जो दिशाएं होती है और विदिशा होती है, 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, तो 8 और आकाश पाताल मिलाकर टोटल 10 दिशाएं होती है 3 डायमेंशन में। फिर हमने कैसे ये देखा कि कैसे जो 8 दिशाएं होती है 2 डायमेंशन में, उसको वास्तुशास्त्र में अच्छा से उपयोग होने के लिए उसको 16 दिशाओं में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हो, कितनी कितनी डिग्री का होता है। तो उसी श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए हम लोग आगे चालू करेंगे। तो आइए प्रेयर्स के साथ चालू करते हैं, प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो कक्षा है हम लोग डायरेक्शंस के बारे में, दिशाओं के बारे में और भी डिटेल में देखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास है वास्तु का। ये पहला हम लोग वास्तु में इंटर कर रहे हैं, डायरेक्शन को देखा। और हर डायरेक्शन का अपना कुछ गुण होता है, कुछ धर्म होता है। ये बहुत बेसिक और ये फाउंडेशन है वास्तु का। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना फिर वास्तु का आगे का क्लास हो ही नहीं सकता। तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको समझना, उसको याद करना एकदम जरूरत है अगर वास्तु में हम बहुत अच्छा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो उसके जाने के पहले हमने जो 16 दिशाएं देखा था, तो एक प्रश्न था इन्हीं का कि ये 16 दिशाओं को मार्क कैसे करते हैं ना, दिशाओं को मार्क कैसे करते हैं। इसका एक शास्त्रों में भी विधि है जिससे हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं ना। तो जैसे एक तो होता है, हम समझ लेते हैं इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम होगा, उसके अपोजिट साइड में, उसके बाएं साइड में उत्तर होगा, दाहिने साइड में दक्षिण होगा, है ना। लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? एग्जैक्ट ईस्ट इसी डायरेक्शन में, एग्जैक्ट ईस्ट इतने डिग्री पे है, वो कैसा पता चलेगा? क्योंकि पहले तो इतने कुछ टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। पहले आजकल के लोग कैसे नापते हैं, ये एक मैग्नेटिक कंपास है, इसके थ्रू नापते हैं। मैं शास्त्रों का विधि बताऊंगा, शास्त्र में क्या दिया और कैसे हम लोग ईस्ट नापते थे। तो आप देखोगे ये मैग्नेटिक कंपास ऐसा होता है, इस पे सारे ये लिखे होते हैं, डिग्रियाँ लिखी होती है। और इसमें बीच में जो होता है वो मैग्नेटिक
नीडल होता है वो आपको बताता है, और इसके थ्रू हम देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो, इसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलता है अंदर कितने डिग्री में आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक कंपास मार्केट में अवेलेबल होता है, और एग्जैक्ट इसमें सब कुछ रहता है। यहाँ पे देखिए एक बबल होता है, वाटर बबल, इससे पता चलता है ये हॉरिजॉन्टली है कि नहीं और वर्टिकली है कि नहीं। तो यह है, इससे अच्छे भी मिलते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो ये मैग्नेटिक कंपास होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मोबाइल का यूज मत करिए। मोबाइल का जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो एक्यूरेसी में उतना अच्छा नहीं होता है, वो आपको रिजल्ट गलत दे सकता है। क्योंकि हमारे लिए जो डिग्री होती है, हम आपको भी आगे के क्लासेस में सिखाएंगे कैसे डिग्री नापा जाता है घर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगर डिग्री अगर गलत हो जाए तो पूरा एनालिसिस ही गलत हो सकता है आगे का। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिक कंपास नहीं है, ये मैग्नेटिक कंपास है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। पूरी ये ऑयल के अंदर रहता है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ रहता है उसको नापता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा मोबाइल में ना यूज़ करके आप ये कंपास यूज करें, ये बेहतर रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मोबाइल के कंपास उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, और मैं भी यूज नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है वास्तुशास्त्र अगर आप कर रहे हैं, किसी का ये कर रहे हैं, तो आप भी यही यूज करिए। मैग्नेटिक पे भरोसा नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे ये होते हैं, वो डिफ्लेक्शन अलग अलग हो जाते हैं। बगल में कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसके अनुसार वो थोड़ा 1-2 डिग्री चेंज रहता है। इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं घर में, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मोबाइल होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं घर में, तो वो एग्जैक्ट नहीं दिखा पाता है। इसलिए ये वाले कंपास यूज करें। और शास्त्रों के विधि से कैसे दिशा निकालते हैं वो मैं आप लोग को आज दिखाता हूँ। बहुत सिंपल विधि है। इसको बोलते हैं शंकु विधि। शंकु विधि, शंकु होता है, शंकु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐसा होता है शंकु, कौन बोलते हैं इसको बोलते हैं कौन, इसको शंकु भी बोलते हैं। तो इसी विधि द्वारा हम लोग दिशाएं, एग्जैक्ट दिशा, क्योंकि सीजन के अनुसार दिशाओं का डिग्री भी थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। जैसे हमने पढ़ा था ज्योतिष में कैसे उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, तो सूर्य का मूवमेंट भी ऐसा होता है। लेकिन इस विधि के द्वारा हम लोग एग्जैक्ट जान सकते हैं। तो ये शंकु में 2 होता है, एक तो शंकु का हाइट होता है जो इम्पोर्टेंट है, कितना हाइट होना चाहिए और कितना बेस का चौड़ाई होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए। तो ये कितना भी दे सकते हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन एक रेशियो में होता है। जैसे मान लीजिए ये 12 इंच, 24 इंच, 36 इंच, जितना भी दे सकते हैं। मान लीजिए 24 इंच का लिए, 24 इंच यानी कि 2 फीट। ये अगर 24 इंच का लिए तो ये 6 इंच का लेते हैं, 6 इंच का जो बेस होगा वो 6 इंच का, और ये हेड जो होगा वो 24 इंच का, यानी कि 2 फीट का आसपास। तो सन के थ्रू हम लोग निकालते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है ना। तो अब क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। जो सर्किल जो होता है वो सर्किल का जो डायमीटर होना चाहिए, सर्किल का जो डायमीटर होना चाहिए वो शंकु के कोण के हाइट से 2 गुना होना चाहिए। तो हमने मान लीजिए 2 फीट हाइट का शंकु लिया, कोण लिया है, तो ये सर्किल का डायमीटर 4 फीट होना चाहिए ऐसे। और इसके सेंटर में, इसके सेंटर के ऊपर हम लोग ये शंकु रख देते हैं, ठीक। इसके बीच में हम लोग सेंटर में शंकु रख देते हैं। अब सूर्योदय हुआ मान लीजिए, ठीक, सूर्योदय इधर से, इधर सन है, ठीक। सूर्योदय हुआ तो ये शंकु का छाया पड़ेगा। कहाँ पे छाया बनेगा, इन्फिनिटी पे जाके। तो छाया बहुत लंबा होगा, है ना। जब सूर्योदय के समय क्या होता है, जब सूर्य सामने होता है तो बहुत लंबा छाया बनता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठते जाता है, छाया क्या होता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है,
और जब एकदम दोपहर में एकदम सर के ऊपर होता है तो हमारा छाया एकदम ठीक हमारे नीचे होता है। और फिर दोपहर के बाद सूर्य नीचे की तरफ आते रहते हैं और छाया फिर से धीरे 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 बड़ा होते रहता है। तो ठीक जब एकदम सूर्योदय का समय होगा तो इसका छाया क्या अपने एकदम दूर बने, और जैसे जैसे ये सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा इसका छाया मान लीजिए ऐसे था, इसका छाया मान लीजिए शुरू में यहाँ पे था, फिर जैसे जैसे सूर्य बढ़ते जाएगा धीरे धीरे यहाँ 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 पे आएगा। तो जब ये सूर्य ऊपर बढ़ते गया तो एक टाइम पे आएगा जब इसका जो छाया कहाँ पे यहाँ पे आके गिरेगा, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो सर्किल का जो पॉइंट था वहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा इस शंकु का छाया, उस पॉइंट को मार्क कर लेना। फिर क्या होगा, सूर्य आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे सूर्य आएगा है ना, तो इसका छाया क्या होगा ठीक इसी के नीचे यहाँ पे बेस से पड़ेगा। और फिर जब एक समय आएगा सूर्य आगे बढ़ते जाएगा और इसका छाया फिर से एक समय आएगा जो यहाँ पे पड़ेगा इस पॉइंट पे, जो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है, परिमिति है, उसके पॉइंट पे जब छाया एकदम एग्जैक्ट इसको टच करे वो वाला पॉइंट नोट करना है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये जो रेखा आएगी हमारी, दोनों को मिलाने के बाद की जो रेखा आएगी, ये जो रेखा है ये वाली, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्व पश्चिम रेखा। पूर्व पश्चिम रेखा, ये जो रेखा दिखाई है वो एग्जैक्ट जो रेखा है अलाइन है किससे, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन से। ईस्ट डायरेक्शन इधर हो जाएगा और वेस्ट डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो अगर हमको ये पता चल गया, ईस्ट और वेस्ट का हमको पता चल गया कि ये हमारा मान लीजिए ईस्ट है, पूर्व है, और वेस्ट है, पश्चिम है, तो बाकी डायरेक्शन हम फिर निकाल सकते हैं। इसके ऊपर एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, हमने कल देखा था। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। इसलिए अब नॉर्थ ईस्ट करना है तो यहाँ पे ईस्ट से 45 डिग्री जो ड्रॉ कर देंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इधर 45 डिग्री कर देंगे तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, इधर 45 डिग्री कर देंगे तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, और इधर 45 डिग्री कर देंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये 8 डायरेक्शन हमारे आ गए, उत्तर, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य, ऐसे 8 जो दिशाएं, जो दिशा और विदिशा बोलते हैं। फिर हमने कल देखा था कि कैसे इस 8 दिशाओं को 16 भाग में डिवाइड करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमको वास्तु का एनालिसिस करने में बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। तो इसी 8 के हम लोग फिर 16 दिशाओं के आज प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जान। 16 दिशाओं के जो गुण हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जानेंगे तभी हम आगे का कुछ हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि दिशाओं का गुण से ही वास्तव में एनालिसिस होते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे देवताओं जो 45 देवता होते हैं, एनर्जी देवता, या फिर तत्व होते हैं, पंच तत्व होते हैं, उनका कैसे होता है, तो वो सभी बताएं। तो सबसे बेसिक जो है वो है ये दिशा, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो तो यह डायरेक्शंस हमने देखा था, हर डायरेक्शन, हर दिशाओं के दिक्पाल होते हैं, उसके स्वामी होते हैं। जैसे मैंने देखा था उत्तर दिशा के जो स्वामी थे कुबेर, फिर पूर्व दिशा के जो थे इंद्र, दक्षिण के यम और पश्चिम के वरुण। उसी तरह जो चारों विदिशा थी, उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, उसके है ईश या शंकर भी बोलते हैं उनको। जो दक्षिण पूर्व थे उसके है अग्नि, ईशान कोण, आग्नेय कोण के अग्नि। फिर दक्षिण पश्चिम जो होते हैं वह नैऋत्य
नैऋत्य की निऋति, और फिर उत्तर पश्चिम जो होते हैं उसके होते हैं वरुण, यानी कि पवन देव। तो ये ऐसे दिशाएं, और कैसे हमने दिशाओं का 16 दिशाएं से हमने शॉर्ट में लिखना बताया था। नॉर्थ एनी मीन्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एनी मतलब नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान पूर्व, ई एनी मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व। तो आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो ई एनी भी लिख सकते हैं, या एनी भी लिख सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में, या आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसको उत्तर पूर्व ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो जिनको जिसमें कंफर्टेबल वैसा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी जो 16 जो डायरेक्शंस होते हैं, सभी जो 16 दिशाएं होती हैं, हर दिशाओं का अपना एक गुण होता है, और ये गुण यूनिवर्सल गुण है, कहीं पे भी अप्लाई होती है। घर में रहे, है ना, या फिर ऑफिस में रहे, या कहीं फैक्ट्री में हो, या मंदिर में हो, हर जगह में ये गुण उस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मतलब कि एक दूसरे में बनती नहीं है, बहुत स्टेबिलिटी नहीं है फैमिली में, तो उसके लिए हम लोग साउथ वेस्ट देखते हैं, यानी कि नैऋत्य कोण देखते हैं। वही चीज़ अगर फैक्ट्री में एम्प्लॉय के बीच में झगड़े होते हैं, फैक्ट्री में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत अप डाउन्स होते हैं, तो उसके लिए भी साउथ वेस्ट देखेंगे। ठीक वही चीज़ फैक्ट्री में भी अप्लाई होता है, ऑफिस में भी अप्लाई होता है। तो ऐसे हम लोग जो एट्रीब्यूट्स इसको बोलते हैं, हर डायरेक्शन के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, और हर जगह पे वो अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स यूनिवर्सल होते हैं, है ना। और हर जो दिशा होती है वो अपने बगल के दिशाओं के संयोग से बना होता है, उसके जो गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट एनएनी और ईएनी, ये दोनों दिशाओं के बीच का है, तो कुछ गुण इसमें इसके होंगे और कुछ गुण ईएनी के होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप दो पड़ोसी के बीच में, आप जैसे क्लास में बैठते हैं दो लड़कों के बीच में, तो आपके जो गुण होंगे, आपके जो साथी से थोड़ा मोड़ा मिलते हैं, तभी तो आपका दोस्त है ना, तभी वो आपके बगल में बैठा है ना। तो हर दिशाएं अपने बगल वाले दिशाओं को मेल से बना होता है। तो ये इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके जो गुण होते हैं, वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। मान लीजिए नॉर्थ से ईस्ट में चेंज हो रहा है, ठीक, तो नॉर्थ के जो प्रॉपर्टीज है धीरे धीरे ईस्ट में चेंज हो रहा है। थोड़ा पोर्शन यहाँ पे चेंज होगा, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहुँचे। तो एक सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी तक पहुँचने के लिए 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो स्लोली ऐसे पूरे उसके प्रॉपर्टी चेंज होते हैं, ऐसे करके फिर से पहुँचते हैं। तो ये सारे जो 16 डायरेक्शन है उनके प्रॉपर्टीज हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, हम डिटेल में भी बताएंगे, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। इसको नहीं भी समझे तो एटलीस्ट रट्टा मार के रख लेने का, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो एकदम माइंड में फिक्स होना चाहिए, हर डायरेक्शन के क्या क्या गुण है, क्या क्या धर्म है, वो फिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग हैं उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये दोनों डायरेक्शन के बीच में आते हैं, है ना। जब वाटर एलिमेंट होता है, मैं अभी एलिमेंट्स के बारे में बताया नहीं, तत्वों के बारे में बताया नहीं, लेकिन जस्ट ऐसे जानने के लिए बाद में ये काम है। तो इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं नॉर्थ वेस्ट के, ये डिनोट करता है अट्रैक्शंस, हमारे बीच के अट्रैक्शंस को, बेड प्लेजर्स को, चार्म जो लाइफ होना चाहिए, सेक्स, पैशन, इंटीमेसी, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, काम ऊर्जा, ये सारी चीज़ों को हमारे लाइफ में डिनोट करता है। किसी के लाइफ में अट्रैक्शन नहीं है, कुछ करने का जुनून नहीं है, जोश नहीं है, ये सब चीज़ की कमी है, तो उसके हम लोग नॉर्थ वेस्ट को देखते हैं। इसी तरह कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में आकर्षण नहीं है, कस्टमर लोग आते नहीं हैं, तो उसके इन सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो चार्म है, जो लाइफ का पैशन है, इंटीमेसी है, ये सब चीज़ें अगर घर में नहीं हो रहा है, घर में प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीज़ों को लेके, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम।
क्यों ये प्रॉपर्टीज हम इसलिए देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज देखने से हमको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, किस डायरेक्शन में समस्या है, जिसके कारण घर में ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, और आप लोग इसके कोई नोट्स नहीं है जो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसको आप अपने नोटबुक पे भी नोट करते रहिए ऐसे, क्योंकि ये बाद में याद नहीं रहेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद याद हो जाता है, लेकिन शुरू में आपको याद करने के लिए लिख के रखना पड़ेगा। तो इसको नोट्स भी करते जाइए आप लोग कि आपको वो याद रहे बाद में। अगला जो डायरेक्शन है वो है उत्तर, इसको बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ जो होता है वो हमारे धन को दिखाता है, मनी, विकास यानी कि ग्रोथ, प्रोन्नति मतलब प्रमोशंस, जो कंपनी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों को, नया अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंचाइजीज, सेल्स, बिक्री, कुबेर, ये सब चीज़ें जो होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। कोई कंपनी उनको फ्रेंचाइजीज नहीं मिल रही है, बाहर जाके कुछ ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनके नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम, ग्रोथ नहीं हो रहा है, मनी की प्रॉब्लम हो रही है, पैसे सेल्स नहीं हो रहे हैं, उनके नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। या फिर घर में ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि सब कुछ रुक गया है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही है, पता है ना, बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम लोग उत्तर दिशा, नॉर्थ में देखते हैं। आगे जो डायरेक्शन है उत्तर उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ, रोग क्षमता यानी कि इम्यूनिटी, हमारे रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। उत्साह में इंथुजियाज्म, चिकित्सक, डॉक्टर, उपचारात्मक, हीलिंग, स्वस्थ होना, रिकवरी, ये सब चीज़ें जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट से हम लोग देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट, किसी का हेल्थ बहुत खराब रहता है घर में, तो जो डायरेक्शन देखना है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट। या कोई किसी का प्रोफेशन ऐसा है हीलिंग का, जिन लोगों का हीलिंग का प्रोफेशन होता है, डॉक्टर का प्रोफेशन, जो दूसरे को हील करते हैं, दूसरे को सांत्वना देते हैं, शांति देते हैं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उनके घर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आगे जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम लोग ईशान कोण भी बोलते हैं, उत्तर पूर्व भी बोलते हैं। इस जीवन में स्पष्टता आती है, दृष्टि आती है, आगे देखने का जो विजन होता है ना, क्लैरिटी बोलते हैं, विजन बोलते हैं। ये मन को डिनोट करता है, माइंड, शांति यानी कि पीस, बीमारी, इलनेस, मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी, और रे ऑफ होप, आशा की किरण। तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बहुत लाइट डायरेक्शन है, उसको हमेशा जितना लाइट रख सकते हैं, जितना हल्का रख सकते हैं ना, क्योंकि वो डायरेक्शन मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा है। वो एकदम शांति से वहाँ पे जाके एकदम आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको विजन मिलता है, क्लैरिटी मिलता है, शांति मिलती है। ये सब चीज़ों के लिए अगर जीवन में शांति की कमी है, विजन की कमी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। या फिर अपना समय नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाके ज़्यादा समय व्यतीत करिए, तो आपको जीवन में अच्छे आइडियाज जो भी होंगे आएंगे, आपकी क्लैरिटी आएगी, आपके थॉट प्रोसेस में स्पष्टता आएगी, विजन आएगा। तो ये सब चीज़ें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि उत्तर पूर्व दिशा डिनोट करती है। पूर्व उत्तर पूर्व, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे आनंद में फन, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन, ह्यूमर, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। जीवन में खुशी नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रही है, कमी है, तो इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम। तो इसमें भी हमें देखना पड़ता है आनंद किस चीज़ में मिलती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति था, तो वो बहुत कंजूस थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ आनंद नहीं है जीवन में, खुशी नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बोरिंग चल रहा है चीज़ें। तो उनका जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्व उत्तर पूर्व दिशा था, उसको ठीक किया गया, उसमें जो भी वास्तु दोष था उसको हटाया गया। उसके बाद उनके घर के सभी लोग खुशी रहने लगे, है ना, सभी लोग आनंद में रहने लगे, बाहर जाते थे, पार्टी करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, हंसी मजाक करते थे, बहुत पैसे भी खर्च होते थे।
तो ये सब चीज़ होने से वो आदमी बहुत दुखी हो गया एक्चुअली क्योंकि उसके पैसे बहुत खर्च हो रहे थे। तो उसने बोला था भाई मेरे जीवन में आनंद नहीं था, तुमने तो ऐसा उपाय किया कि और आनंद चला गया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्यक्ति को आनंद मिलती किससे है ना। तो जिस चीज़ से मिलती है उस चीज़ का वास्तु दोष निकालना है ना। तो उसको पैसे बचाने में आनंद मिलती है, ना कि पैसे खर्च करने में आनंद मिलती है ना। तो वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा जब हम वास्तु कंसल्टेंट करते हैं। तो क्या चीज़, कौन सा एरिया इसके लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है ना, उस एरिया को हमको सही करना है। आगे है पूर्व दिशा, ईस्ट। इसको ईस्ट भी बोलते हैं, पूर्व भी बोलते हैं। तो सोसाइटी, मार्केटिंग, सामाजिक में सोशल होना, जनता, पब्लिक, जन समूह, गैदरिंग को रिप्रेजेंट कर, नेटवर्किंग को, संपर्क यानी कनेक्शन, सरकार, गवर्नमेंट को, मार्केटिंग को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं खासकर उनके लिए इस डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। ईस्ट जो है उसके जो देवता है वो सूर्य है, सन। और सन क्या है, सभी ग्रहों के राजा है। सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सन जो होता है ना, एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। आप देखोगे दो परंपरा चली आगे, सूर्यवंश और चंद्रवंश की। तो सूर्यवंश में भी बहुत सारे राजा हुए, जैसे राजा राम हो, तो ये रॉयल फैमिली को डिनोट करते हैं, रॉयलिटी को। तो जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जो काम करते हैं, जो नेटवर्किंग करते हैं, जो मास के लिए, पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनके लिए जो डायरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला है पूर्व दक्षिण पूर्व, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो मंथन का डायरेक्शन है, यानी कि चर्निंग का। चर्निंग, कोई भी चीज़ को बार बार विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, है ना। एंग्जाइटी का, इन-लॉज फैमिली। फिर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति की शक्ति। कुछ ऐसा पावर नहीं, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने को आ नहीं रहा है, या कुछ टेंशन हो रहा है, लाइफ में चिंता बनी रहती है, एंग्जाइटी रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो डायरेक्शन देखा जाता है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, चर्निंग का। कोई चीज़ बार बार जब हम मंथन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एक्चुअली इसका दोनों इफेक्ट है। एनालिसिस करने से हमको अच्छे भी होते हैं, एनालिसिस करने से हमको खराब भी होता है। हम डिप्रेशन में भी जब चले जाते हैं, एंग्जाइटी में, एनालिसिस करने से कुछ अच्छा भी रिजल्ट निकलता है। तो इस डायरेक्शन को कैसे यूज करना है हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम लोग एक स्नैपशॉट ले लें हर डायरेक्शन का क्या क्या विशेषता है। फिर अगला जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो कैश, मुद्रा, द्रवत्व, लिक्विडिटी ना, आग, फायर का है, गति का है, स्पीड का, स्पार्क ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, या फिर इनिशिएशन, कोई भी चीज़ को चालू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। तो जैसे बहुत लोग ये लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, द्रवत्व को, फ्लो ऑफ। जैसे बहुत लोग के पास बोलते हैं हमारे पास पैसा बहुत है लेकिन बैंक में अभी खरीदने के लिए, पानी का बोतल खरीदने के लिए पैसे नहीं है 20 रुपये, लेकिन बैंक में बहुत है। इसका मतलब है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। या जो आग, फायर जो होता है लाइफ में, कोई चीज़ करने के लिए फायर की जरूरत पड़ती है ना। जैसे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बाइक को फर्स्ट गियर में लेना पड़ता है, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी अपना पूरा दम लगा देती है। गाड़ी में जितना पावर होता है वो पूरा तो सबसे ज़्यादा पावर फर्स्ट गियर में होता है, लेकिन फर्स्ट गियर में गाड़ी उतना स्मूथ नहीं चलती। स्मूथ किस पे चलती है, फोर्थ गियर में या थर्ड गियर में। तो फर्स्ट गियर जो होता है ना, वो इनिशियल जो एनर्जी होता है, इनिशियल जो पुशअप होता है वो प्रोवाइड करता है। तो ये डायरेक्शन वो इनिशिएशन को दिखाता है। कोई भी चीज़ चालू करने के लिए जो फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसके चमक, गति, शुरुआत, आग, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। तो ये जो आग जो है, ये आग है कुछ अलग टाइप का आग। अच्छा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इन लोग को, लेकिन अपने आप चला गया। फिर मैं सोच रहा था पीपीटी दिखाई दे रहा है। सॉरी, मुझे पता नहीं कब से आप लोगों को पीपीटी दिखाई नहीं दे रहा है।
क्योंकि मैं लगाया था सर बीच में चला गया हूँ। तो ये कुछ पीपीटी है, आपको एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ एटलीस्ट। यहाँ से हमने चालू किया था उत्तर उत्तर पश्चिम। तो ये सारे इनके प्रॉपर्टीज है। आकर्षण, विस्तर, सुख, मनोहरता, यौन क्रिया, जोश, जुनून, घनिष्ठता, आध्यात्मिकता, काम, ऊर्जा। तो ये सब है आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के। फिर नॉर्थ वेस्ट के थे, फिर ये नॉर्थ डायरेक्शन के हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से हम लोग को मनी, ग्रोथ, प्रमोशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेंचाइजीज, सेल्स, कुबेर, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। फिर एक उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, इससे हम लोग के हेल्थ, इम्यूनिटी, इंथुजियाज्म, डॉक्टर के बारे में, हीलिंग के बारे में, रिकवरी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। फिर हमें उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट से हमें क्लैरिटी मिलती है, विजन मिलती है, माइंड, पीस, शांति, स्थिरता जो जीवन में बोलते हैं, है ना, मेंटल स्टेबिलिटी, रे ऑफ होप, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आनंद, खुशी, फन, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन, ह्यूमर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। ईस्ट में बताया कि गवर्नमेंट रिलेटेड होती है ना, सामाजिक सोशल जो होते हैं, नेटवर्किंग का जो होता है, गैदरिंग होता है ना, कनेक्शन होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में ईस्ट से जानते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं। इससे हम लोग के बारे में चर्निंग जो बोलते हैं, किसी भी चीज़ को चर्निंग, मंथन ना, विश्लेषण, एनालिसिस, चिंता मीन्स एंग्जाइटी, इन-लॉज फैमिली, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इन सब बारों के बारे में जानते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे साउथ ईस्ट से हम लोग कैश को देखते हैं, फ्लो ऑफ कैश, लिक्विडिटी, फायर, गति ना, चमक, स्पार्क ऑफ लाइफ जो बोलते हैं, या शुरुआत, किसी भी चीज़ का इनिशिएशन, बिगिनिंग, वो सब चीज़ों को हम लोग दक्षिण पूर्व से देखते हैं। बहुत लोग के पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जीवन में कुछ चालू नहीं हो रहा है। बहुत नॉलेज है, जैसे उनके किसी सब्जेक्ट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन कुछ कंपनी चालू नहीं कर पा रहे। तो चालू नहीं कर पा रहे मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उनकी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो आग जो होती है ना, चमक, जैसे मैं इसका ये जो फायर होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका मोमबत्ती, ठीक है, इसमें मोमबत्ती की लौ, तो ये जो आग है फायर, ये जो बिगिनिंग, इनिशिएशन, शुरू का जो आग होता है, लौ, इसको बोलते हैं ना, लौ बोलते, दिए की लौ। तो ये जो आग है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, दक्षिण पूर्व दिशा की, वो ये शुरू वाली जो आग होती है, तो सबसे शुरुआत में होती है, वैसी आग होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसका अगला जो दिशा है दक्षिण पूर्व, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो दिशा है वो हमारे पावर को दिखाती है, सत्ता, झगड़ा, फाइटिंग होता है किसी को, करेज को दिखाती है, अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो साथ ईस्ट में अगर घर में बहुत फाइटिंग होता है ना, अथॉरिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम, अथॉरिटीज से बनती नहीं है, कंपनी में बॉस से बनता नहीं है, इन सब चीज़ों, आत्मविश्वास की कमी हो ना, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखते हैं। ये जो आग है, जो मैंने मोमबत्ती का आग जो बताया था, वो ये बीच वाला आग है। एक तो शुरुआत का आग होता है, कि बीच का आग होता है, कि सबसे ऊपर का आग होता है। तो ये बीच वाला आग है, जहाँ पे हेवीनेस होता है आग में, आग का जो पावर सबसे ज़्यादा जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं। इसलिए ये सत्ता को दिखाता है, झगड़े को दिखाता है, करेज को दिखाता है हमारे ना, तो अथॉरिटीज को दिखाता है, जो अथॉरिटी पोजीशन पे बने हैं उन लोगों को डिनोट करता है। फिर आता है साउथ जो डायरेक्शन है वो राजनीतिक को दिखाता है, पॉलिटिशियन, प्रसिद्धि यानी कि फेम, वृद्धि यानी कि राइजिंग,
शीर्ष के जो लोग होते हैं, टॉप पीपुल जो होते हैं, पीपुल ऑन द टॉप जो बोलते हैं ना, पीपुल ऑन द टॉप में कंपनी में बॉस या फिर गवर्नमेंट के जो टॉप, जो प्राइम मिनिस्टर, सीएम, इस टाइप के जो लोग होते हैं, या जहाँ पे भी हो आपके वहाँ पे जो बॉस हैं, उन लोगों को शीर्ष के लोग, सरकारी उच्च अधिकारी, गवर्नमेंट हाई अथॉरिटीज़ को डिनोट करती हैं। तो ये कैसा लॉ है जो एकदम सबसे ऊपर बैठा हुआ, तो मोमबत्ती के लॉ के जो सबसे ऊपर शीर्ष पे जो है, तो टॉप पे वो सिर्फ बैठते हैं और ऑर्डर देते हैं, उन लोगों को डिनोट करता है। फेम, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे फेम और ब्रांडिंग, प्रसिद्धि जो मिलती है, किसको प्रसिद्धि मिलती है? जो टॉप पे जो लोग रहते हैं उनको। अगला जो डायरेक्शन है वो साउथ साउथ वेस्ट ना, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। ये कलाकार को दर्शाती है। कलाकार मतलब आर्टिस्ट। विसर्जन, विसर्जन मतलब डिस्पोजल, कोई भी चीज़ को डिस्पोज, क्षय होना, वेस्टेज होना, वह एक्सपेंडिचर होना। हिम्मत, गट फीलिंग को दिखाती है, कलाकारिता को दिखाती है। ये डायरेक्शन इन सब चीज़ों को, खासकर डिस्पोजल वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। और साथ कोई आर्टिस्ट है, मान लीजिए किसी के प्रोफेशन, आर्टिस्ट का प्रोफेशन है, वो ड्राइंग्स बनाता है, पेंटिंग बनाता है, पॉटरी बनाता है, या कोई भी चीज़ ऐसे जिसमें आर्ट इन्वॉल्व होता है, तो वो सारी चीज़ क्या है, उसके लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो अगला जो डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हमारे संबंध को दर्शाता है, प्रीति को दर्शाता है, बॉन्डिंग, लव जिसको बोलते हैं, रिलेशनशिप जो बोलते हैं ना, कौशल यानी कि स्किल्स को दर्शाता है, स्थिरता यानी कि जीवन में स्टेबिलिटी को दर्शाता है, भारी यानी कि हेवीनेस, हेवी, ये जो दिशा होती है इसको हेवी दिशा माने से। इसके ठीक अपोजिट में जो दिशा थी, साउथ वेस्ट के अपोजिट में थी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को एकदम लाइट माना जाता है, सबसे हल्का दिशा, मन में शांति, मेडिटेशन, विजन, क्लैरिटी, ये सब चीज़ों को दर्शाता था। और ठीक उसके अपोजिट जो दिशा है साउथ वेस्ट, वो हेवीनेस को दर्शाता है, भारी, स्थिरता को दर्शाता है, मूवमेंट इन स्टेबिलिटी को दर्शाता है, स्थिरता में गति। पितृ को दर्शाता है, पितृ मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हुए उन लोगों को डिनोट करते हैं। तो किसी के घर में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, लोगों में एक दूसरे में आपस में बनती नहीं है, प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हेवी होना चाहिए। हेवी मतलब ये नहीं कि वहाँ पे ना 100 किलो का सामान ला के रखते। हेवी मतलब वो डायरेक्शन अपने आप में हेवीनेस कैरी करता है। जैसे मान लीजिए घर के जो सबसे बड़े सदस्य हैं, जैसे पितृ लोग होते हैं, पितृ लोग क्यों एंसेस्टर के दिशा ये दिए गए? एंसेस्टर्स जो होते हैं हमारे घर में सबसे पुराने लोग होते हैं, कि सबसे ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स थे वो, यानी कि वो हमसे बहुत ऊपर है, सबसे सीनियर मेंबर है, तो इसलिए उसको पितृ का स्थान दिया गया साउथ वेस्ट को। तो हेवीनेस मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारी, हेवीनेस मतलब सब कुछ में भारी है ना। तो ऐसे साउथ वेस्ट हो गया। उसके बाद पश्चिम पश्चिम, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ये बहुत अच्छी दिशा है, जो खासकर जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये शिक्षा का, ज्ञान का है, यानी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, नॉलेज की दिशा है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा, जानकारी, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना, हाउ दिस हैपेंस, नो हाउ वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो सब चीज़ों के बारे में जानना। आयोग में कमीशन, जो भी कमीशन। सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ लर्निंग, वो भी इस दिशा को रिप्रेजेंट करती है। खासकर स्टूडेंट के लिए, खासकर विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो डायरेक्शन है वो होता है पश्चिम का। पश्चिम डायरेक्शन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मायने रखती है हमारे, क्योंकि ये लाभप्रदता यानी कि गेंस को, हर कोई अपने जीवन में प्रॉफिट पाना चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहता है। अभिव्यक्ति यानी कि मैनिफेस्टेशन, गेंस, लाभ, उपलब्धि। उपलब्धि मीन्स आपके अकॉम्प्लिशमेंट को दर्शाता है, अपने लाइफ में क्या 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 चीज़ें अपने प्राप्त की, क्या चीज़ें अकॉम्प्लिश की है, क्या चीज़ों की स्थापना की। आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, देवी शिक्षा, इनलाइटमेंट, इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर, इन सब चीज़ों को ये डिनोट करती है
हमारे लाइफ में। तो हमारे हर के लाइफ में ये चीज़ें बहुत मैटर करते हैं, विल पावर, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, गेंस, प्रॉफिट, अभिव्यक्ति। तो ये जो डायरेक्शन है, इन सब चीज़ों की कमी है, तो इसके लिए हमको वेस्ट डायरेक्शन देखना चाहिए। पश्चिम उत्तर पश्चिम, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है वो दर्शाता है विषाक्त पदार्थों से मुक्ति या निराविषीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन। जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत दिन से शरीर भी एक मशीन की तरह काम करते करते शरीर के अंदर बहुत सारे विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, यानी कि इसको पॉइजन की तरह बोल सकते हैं कि जो कहीं कहीं पे जाके जमा हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करना होता है ना। जैसे तो डॉक्टर लोग ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन का दवा देते हैं ना, ऐसे खा के आप सुबह शाम व्यायाम करिए, पसीना, इवन जो पसीना निकलता है शरीर से वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो बहुत सारे ऐसे दवा देते हैं हमारे जो भी इंटेस्टाइन है सबको क्लीन करने के लिए, शरीर को, पूरे शरीर को ऊपर से नीचे, तो उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जहाँ कहीं भी पॉइजन या पॉइजनस चीज़ें जाके जमा हो गई है, उन सब चीज़ों को हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन हो, वैसे मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। मन में, दिमाग में कोई सी बार बार सोच के दिमाग भी खराब हो जाता है, होता है लोग बार बार वही चीज़ सोच रहे हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, जिसका कुछ लाभ नहीं है, उसी चीज़ के बारे में बार बार निराश हैं, उसी चीज़ के बारे में बार बार अफसोस कर रहे हैं, तो उसको मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। तो जो भी ऐसे जो ड्राइनेस जो होता है, डिमोटिवेशन जो होता है लाइफ में ना, इंट्रोस्पेक्शन जो होता है, ये सारी चीज़ें इस दिशा से, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो जैसे पहले के ज़माने में लोग कोप भवन बनाया करते थे, याद है कोप भवन, कैकेयी जो थी उसको कोप भवन, मतलब जो बहुत निराश हो जाता है उसके लिए भी एक भवन, क्योंकि आप जब वो नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो तो उससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। इसलिए पहले अगर कोई बहुत निगेटिविटी में चला जाता था तो उसके लिए कोप भवन भाई, उस भवन में जाके तुम बैठो, दूसरे लोगों को इफेक्ट मत करो। तो कैकेयी भी कोप भवन में चली गई थी जब उनको ये लगा था कि राजा राम को राज्याभिषेक हो जाएगा, तो कोप भवन में जाके बैठी थी। फिर दशरथ आए थे उनको मनाने के लिए। तो कोप भवन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारे घर में ऐसा भवन जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी कि हमारे जो बुरी हालत है उसको अच्छे सुधारने के लिए जो गुण होता है। कोई आदमी बहुत लाइफ में डिप्रेशन ये सब होता है, इसका मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है वो खराब चल रहा है उसका। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा लास्ट डायरेक्शन है, बट नॉट द लिस्ट। मन बदलते रहता है बार बार, मूड स्विंग जो बोलते हैं, है ना। सहारा मतलब सपोर्ट सिस्टम जो होता है हमारा, बैंक, एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायालय, कोर्ट, लीगल इश्यूज, कानूनी मुद्दे, रुद्र। तो ये सब जो चीज़ होते हैं, जैसे हमारा जो सपोर्ट होता है, हर चीज़ का सपोर्ट क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम जब देश के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करता है, जनता के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम, लोगों के लिए सपोर्ट क्या होता है, मनी, पैसा, जीवन चलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें नॉर्थ वेस्ट डिनोट करती है ना। सपोर्ट सिस्टम, जो भी आपके घर का जो भी सपोर्ट सिस्टम है, जैसे किसी कंपनी के लिए उनके एम्प्लॉयज उनके सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, है ना। तो एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है ना। तो ये शॉर्ट में हमने लगभग सारे डायरेक्शंस के जो प्रॉपर्टीज थे वो हमने कवर किया है। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग नोट किए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसके कुछ ये नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ नोट्स अलग से प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो बीच में छूट गया था इसलिए मैंने रिपीट भी किया। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है ये सब डायरेक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं अगले क्लास में उसको उत्तर करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आप लोग के पास ऐसे डायरेक्ट चीज़ों के बारे में, ये तो जस्ट बिगिनिंग है ना। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, जैसे मैं पता है कि ये 16 डायरेक्शंस के जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा माइंड में फिट होना चाहिए। कभी भी ऐसे आप इधर पूर्व से पश्चिम तक घुसा तो पूरा समझ में आना चाहिए ये डायरेक्शन में ये चीज़ होती है ना।
तो ये प्रैक्टिस से आए। अभी अभी तो पहला बार आपने सुना ही है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर आधारित है हमारा आगे का जो भी वास्तु एनालिसिस होता है। वो डायरेक्शंस के ऊपर बहुत बेस्ड होते हैं, डायरेक्शंस के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं। ठीक, तो अब जो एक टॉपिक आता है, जो हमने डायरेक्शंस को देखा, डायरेक्शंस को देखने के लिए हम लोग कहाँ से डायरेक्शन देखेंगे, घर के किस पार्ट में कौन सा डायरेक्शन है, कैसे जानेंगे? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि घर का सेंटर निकालना, है ना। घर का सेंटर निकालना, हमारा घर जो बना हुआ है सेंटर से डिसाइड होता है कौन सा डायरेक्शन किधर है। ऐसा नहीं कि घर के जो कमरे का जो रूम है वहाँ से हम लोग डिसाइड कर ले कि इधर ही है। तो घर का एक प्लॉट का जो साइज होता है ना, तो उसमें उसका सेंटर निकालते हैं। वो सेंटर से फिर हम लोग चारों तरफ डायरेक्शन का मार्किंग करते हैं, फिर देखते हैं कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ें हैं, है ना। उस चीज़ों का प्रभाव उस डायरेक्शन में पड़ता है। तो हम बेसिकली सेंटर निकालने का हम आगे किसी क्लास में सिखाएंगे। बस अब मोटा मोटा जान लीजिए कि सेंटर क्या होता है। सेंटर हुआ, मान लीजिए कि कोई प्लॉट है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो इसका जब दोनों डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल जहाँ पे मिलते हैं ये हो जाता है सेंटर। यहाँ से फिर सब तरह की डायरेक्शंस को हम लोग मार्क कर सकते हैं, है ना। या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है ना। जो किसी, मान लो किसी का जो ये है वो इस टाइप से, प्लॉट का जो साइज है वो इस टाइप से, तो इसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सेंटर। ये मोटा मोटी एक जानना है, ऐसे प्रैक्टिस करते करते आप लोग को सब समझ में आ जाए। इसके ऊपर बहुत अलग अलग शेप के जो प्लॉट होते हैं, कोई कोई शेप के प्लॉट होते हैं, मान लीजिए ऐसे रहेगा, है ना, इधर से कटा हुआ है, तो इसको लेना है कि नहीं लेना, है ना। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग। फिर इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला सेंटर हो जाता है। और इसी में मान लीजिए अगर वो ऐसा रहे, ऐसा रहे प्लॉट का साइज, तो तब इसको नहीं लेते, ये बहुत बड़ा साइज है। तो सेंटर कहाँ से लेते हैं, इसको ऐसे से ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमारा घर का जो साइज होता है, ये मान लीजिए हमारा होम है, प्लॉट का साइज, और ये जो एरिया है वो इसी तरह आउट एरिया है। जैसे लोग सब आते हैं चप्पल खोलने के लिए या मिलने के लिए, तो ये एरिया को हम लोग नहीं गिनते, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर होता है। या मान लीजिए ये जो खुला एरिया है, इसके ऊपर में जो एक मंजिल पे बोलते हैं या फर्स्ट फ्लोर पे छज्जा है, जो बालकोनी जिसको बोलते हैं, अगर बालकोनी है तो फिर इस एरिया को हम लोग काउंट करेंगे। अगर बालकोनी नहीं है तो फिर यहाँ से हम खोलेंगे, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी आइडिया दे कि घर का सेंटर कैसे निकालते हैं। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है, लोग को एक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, उसमें से मास ग्रेविटी सेंटर निकालता है। आप अगर बहुत लोग जानते होंगे ऑटोकैड, जो सिविल बैकग्राउंड से होंगे, उसमें जो भी घर का नक्शा बनाएगा और उसमें ऑटोमेटिक वो मास ग्रेविटी सेंटर निकाल देते हैं, तो वही आपके घर का सेंटर हो जाता है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं सेंटर निकालने के, इजीली निकल जाता है। एक मान लीजिए ऐसा रहेगा घर का शेप, किसी का एल शेप में घर रहेगा, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमको उसके घर में प्रॉब्लम देखना होता है। इसका सेंटर हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ऐसे, दो सेंटर इसका निकल जाएगा,
एक यहाँ निकल जाएगा और दूसरा इसका निकल सकता है इस तरह, ये वाला सेंटर। तो दोनों सेंटर निकाल के वो प्रॉपर्टीज को मैच करेंगे हम लोग, किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, उस इस सेंटर से मैच कर रहा है या इस सेंटर से मैच कर रहा है। या बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो दो सेंटर निकला फिर दोनों सेंटर को मिला देते हैं एक लाइन से, और ये सेंटर का जो मिडिल होता है वो होता है इसका मास ग्रेविटी सेंटर। फिर यहाँ इस सेंटर से सारी तरफ डायरेक्शन मार्क करते हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरीके हैं, आपको प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें अपने आप रिवील हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कहाँ पे सेंटर लेना। अलग अलग तरह के डिजाइन के घर मिलेंगे आपको, है ना। एक मान लीजिए ऐसा भी मिल सकता है, एक मान लीजिए आपको मिल गया ऐसा, ऐसा घर मिल गया। अब इसका सेंटर कहाँ होगा, तो इसका सेंटर हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये मान लीजिए 10 फीट है और ये मान लीजिए 30 फीट है। तो ये बहुत बड़ा साइज है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, वर्चुअल लाइन ऐसे डिस्प्ले करेंगे और इसका हाफ लेंगे, है ना, ऐसे। तो हाफ जहाँ पे आएगा यहाँ से हम लोग फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, जो पोर्शन आएगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा। या फिर ऐसे रहा, मान लीजिए ऐसे रहा, तो ये पोर्शन मान लीजिए बहुत छोटा है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, सिंपली ऐसे ये हमारा सेंटर निकल जाएगा। तो क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर डिसाइड करते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा है, जो साइज ये है इससे दुगना साइज है, तब इसको काउंट करेंगे। और इसके मान लीजिए 10 फीट है और ये 5 फीट से छोटा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर ये 10 फीट है और ये 7, 8, 10 फीट तक ये भी है मान लीजिए, तो फिर इसको हाफ लेके वहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। वैसे आप जब प्रॉपर्टीज मैच करेंगे, आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा वो आपको पता चलता है कहाँ पे सेंटर लेना है। तो अब जो हम लोग देखेंगे, हम लोग ये जो 16 जो डायरेक्शन देखे, 16 जो डायरेक्शंस, उस क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे 3 चीज़ों का क्या क्या प्रभाव होता है 16 डायरेक्शंस में। शौचालय का, रसोई घर का, और फिर और शयन कक्ष का, बेडरूम का। तो इन 16 डायरेक्शंस में इन चीज़ों का प्रभाव देखेंगे, इन चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ये चीज़ें घर बनाने समय ये 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा बेडरूम कहाँ पे है, हमारा किचन कहाँ पे है, और हमारा शौचालय टॉयलेट कहाँ पे है। तो ये चीज़ों का, ये तीनों चीज़ों का 16 डायरेक्शन में किस किस डायरेक्शंस में होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन में, ये चीज़ों को हम लोग देखेंगे कल के क्लास में। क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है कि इसको चालू करके कंप्लीट किया जा सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अब और भी अंदर सब्जेक्ट मैटर में डीप घुस रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज जो भी पढ़ा है समझ में आए। हमने 16 डायरेक्शंस कवर किए, प्रॉपर्टीज़, और इस चीज़ को एक बार कल रिवाइज करके आइए, क्योंकि इसी के आधार पे इन सब चीज़ों का हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या चीज़ होना चाहिए, है ना। तो कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ साथ पंच तत्व जो है ना, कैसे इन पंच तत्वों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है घर पे, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग 10 बजे इसी टाइम पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।